वैलेंटाइन डे हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति के लिए सही नहीं है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति के लिए वैलेंटाइन डे बिल्कुल सही नहीं। वैलेंटाइन डे 3री शताब्दी में रोम से शुरू हुआ। उस समय जो वहां का शासक था वो था क्लाउडियस। ध्यान से सुनना आप लोग। उस समय रोम का 3री शताब्दी में जो शासक था उसका नाम था क्लाउडियस। मतलब एक तरह से मान के चलो वो हिटलर की तरह था। वह अपने देश के अंदर ऐसे ऐसे कानून लाता था जिसको फॉलो कर पाना सबके लिए सही नहीं था और सब उसे फॉलो नहीं कर पाते। क्लाउडियस कहता था कि किसी एक से शादी करके जीवन भर आप उसके बंधन में ना रहिए। वो शादी के बिल्कुल खिलाफ था। जो क्लाउडियस था वह शादी के बिल्कुल खिलाफ था। वह ऐशो आराम की जीवन जीना चाहता था। मतलब किसी एक पे आपको निर्भर नहीं रहना। लेकिन हमारी सभ्यता और संस्कृति ये नहीं करती है। हमारी सभ्यता और संस्कृति क्या करती है कि अगर हम किसी एक के साथ जुड़े तो जन्मों जन्म तक हम उसका साथ निभाते हैं। लाइफ टाइम छोड़ दो, 7 जन्म तक जो अग्नि के 7 फेरे लिए जाते हैं वो 7 जन्मों तक के लिए लिए जाते हैं। लेकिन अगर हम आउट ऑफ कंट्री जैसे रोम का इतिहास अगर हम उठा के देखें तो रोम में उस समय क्लाउडियस का शासन था और वो नहीं चाहता था कि कोई भी घोड़ा शादी करे। वो चाहता था कि नहीं, आप लोग ऐसे ही ऐशो आराम कीजिए, मस्ती कीजिए, आज किसी और के साथ कल किसी और के साथ, कोई जरूरत नहीं है जीवन भर के संबंध बनाने की। उसी समय संत वैलेंटाइन जिसने भारतीय सभ्यता और संस्कृति को गहन अध्ययन किया था। संत वैलेंटाइन जो थे वो भारतीय सभ्यता और संस्कृति का उन्होंने गहन अध्ययन किया था और उन्होंने राजा का विरोध किया। जो उस समय राजा था क्लाउडियस, उसका उन्होंने विरोध किया। नहीं, ये बिल्कुल गलत है, शादियां होनी चाहिए और ये शादियां जन्मों जन्म के लिए पवित्र रिश्ते से बंध जाती होनी चाहिए। और उन्होंने एक चर्च बनाया, चर्च, और उस चर्च में शादियां करानी शुरू। ये बात पता चला किसको? क्लाउडियस को। ये बात पता चला क्लाउडियस को और उन्होंने संत वैलेंटाइन को अपने राज दरबार में बुलाया और उन्होंने कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं? आपको पता नहीं है यहाँ पे क्लाउडियस का शासन चलता है और क्लाउडियस का कहना है कि शादियां नहीं होंगी, शादियां बिल्कुल नहीं करनी है। शादियां करने से आदमी मतलब जो चाहिए था वो नहीं कर पाता है, वो शादी के बंधन में बंध जाएगा और फिर उसकी सोच जितनी आगे जानी चाहिए वो नहीं जा पाएगी। इसलिए आप एक तरह से मेरे कानून को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। जो संत वैलेंटाइन थे उन्होंने कहा नहीं महाराज, मैं तो आपके कानून को फॉलो कर रहा हूँ। शादियां होनी चाहिए और एक से होनी चाहिए और ये पवित्र रिश्ता जन्मों जन्म का होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है, मैं खुद इसके खिलाफ हूँ। क्योंकि क्लाउडियस जो उस समय था वो मतलब मान के चलिए राजा था, उसके पास बहुत सारी संपत्ति थी, बहुत ऐशो आराम था। अगर नियम बनता तो उस पर भी फॉलो होता, क्योंकि कोई भी जो नियम बनता है वो राजा से शुरू होता है। और क्लाउडियस नहीं चाहता था और अपनी प्रजा को भी नहीं चाहता था कि शादी के बंधन से हम इसे जोड़े। और उन्होंने संत वैलेंटाइन को तहखाने में बंद करा दिया। उस तहखाने का जो जेलर था, जेल के अंदर बंद करा दिया। उसका जो जेलर था वो वह जो है संत वैलेंटाइन के पास गया और कहा कि हमारी आपसे एक भी रिक्वेस्ट है, मेरी बेटी अंधी है, वह देख नहीं पाती। मेरी बेटी अंधी है, वह देख नहीं पाती है। जो संत वैलेंटाइन थे उन्होंने अपने ईश्वर से फरियाद किया, उसके लिए दुआ मांगी, प्रार्थना की
और उनकी बेटी देखने लगी। जैसे ही उसकी बेटी देखने लगी, उसके सामने संत वैलेंटाइन थे। दोनों के बीच प्रेम बढ़ जाता है। संत वैलेंटाइन और वो अंधी जिसकी आंख आ गई, दोनों के बीच प्रेम बढ़ जाता है और ये पता चलता है क्लाउडियस को। और वो क्लाउडियस 14 फरवरी, इसी दिन मतलब नेक्स्ट डे जो कल आने वाला 14 फरवरी 269 ईस्वी को संत वैलेंटाइन को फांसी के तख्ते पे लटका दिया। और इस तरह संत वैलेंटाइन की मृत्यु हो गई। तो ये एक शहादत दिवस है और हम इसे प्रेम दिवस के रूप में मनाते हैं। कोई गुलाब देता है, कोई गुलाब देता है, तो कोई अलग तरीके से अपने वैलेंटाइन डे को प्रमोट करना चाहता है। लेकिन मैं इसके खिलाफ हूँ, ये बिल्कुल गलत है। हमें अपनी सभ्यता संस्कृति को आगे बढ़ानी चाहिए और इस इश्क मोहब्बत और प्यार के चक्कर से आप लोग बाहर आइए। दुनिया बहुत आगे है, बहुत आगे है, नहीं तो फिर वही होगा। आप भी उसी तरह बर्बाद हो जाएंगे जो इश्क में बर्बाद होते हैं। इसलिए निकलिए निकलिए, अभी समय है। और मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे खुल के यही बताना चाहता हूँ कि जो इश्क प्यार मोहब्बत इस सब की बीमारी में है, बाहर निकलिए, नहीं तो फिर वही गाना आप भी गाएंगे कि एक हसीना थी एक दीवाना था, क्या उम्र क्या समा क्या जमाना था, एक दिन वो मिले रोज मिलने लगे, फिर कयामत हुई। यानी जो इश्क है, जो प्यार है, वो मोहब्बत से शुरू होकर कयामत पे खत्म हो जाती है। और ये आजकल का जो इश्क और मोहब्बत है, ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है, क्षणिक है, क्षणिक। इसलिए जो भी इश्क मोहब्बत प्यार के चक्कर में कल का वेट कर रहे हैं, पीछे आइए, बैक आइए और मेरे साथ जुड़िए। इश्क करनी है तो अपनी भूख से कीजिए, प्यार करनी है तो अपनी भूख से कीजिए। ये कभी बेवफा नहीं होती, ये आपके साथ हमेशा वफा करेंगी और जिंदगी के उस मुकाम पर आपको ले जाएंगी जहां आपको जाना चाहिए। आपको लक्ष्य निर्धारित करेंगी। इसलिए अगर प्रेम करना है तो भूख से कीजिए, भूख